डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम बात करने जा रहे हैं मैनियास को लेके। मैनियास, मैडनेस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसिडीज, बहुत बात होती है। एक मेंटल स्टेट जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा जो काम हम कर रहे हैं वो मैडनेस बन चुका है। ऐसी स्टेज, ऐसी मेंटल स्टेज को हम मैनियास कहते हैं। बहुत तरह से मैनियास हैं। किसी को घूमने का मैनिया है, किसी को घर छोड़ने का मैनिया है, किसी को किताबें पढ़ने का मैनिया है, किसी को अपने बाल नोचने का मैनिया है, कई चीज़ों का मैनिया है। आज ये पढ़िए पूरी लिस्ट मैनियास को लेके। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैनिया ऑब्सेशन विथ फ्लावर्स। फ्लावर्स को लेके ऑब्सेशन होना, यानी फ्लावर्स मेरे पास होने चाहिए, मेरे गार्डन में भी होने चाहिए, जहाँ पे डाइनिंग टेबल है वहाँ पे भी होने चाहिए, फ्लोरल डेकोरेशन होनी चाहिए, चाहे कपड़े पहने तो वो भी फ्लावर्स के, टियारा लगा के घूमना, बुके देना, बुके लेना, ये सारा मैनिया है इस बंदे को। और इसे कहते हैं एंथोमैनिया। एंथो फ्लावर्स से बना है, राइट। एक और मैनिया भी होता है, मतलब एक और वर्ड भी है इस मैनिया के लिए, उसे कहते हैं फ्लोरीमैनिया। ठीक है, फ्लोरीमैनिया भी मैडनेस है फ्लावर्स को लेके। अब यहाँ पे बाकी के मैनियास को भी देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास अब्लूटोमैनिया। अब्लूटोमैनिया से पहले हम एक वर्ड पढ़ते हैं, एब्लूशन। इस वर्ड को जानते हैं, एब्लूशन क्या होता है। एब्लूशन होता है जब आप कोई सेक्रेड रिवर में या सेक्रेड वाटर में डिप करते हो, स्नान लेते हो। ठीक है, जैसे आपने देखा था अभी महाकुंभ हुआ था, तो महाकुंभ में लोग एब्लूशन के लिए जाते हैं, यानी कि अपना एक सेक्रेड बाथ लेते हैं वहाँ पे, जहाँ पे वो फील करते हैं कि उनकी सोल प्योरीफाई हो जाएगी। उसे एब्लूशन कहते हैं। तो एब्लूशन का अब यहाँ पे एब्लूटोमैनिया कैसे हुआ? एक्सेसिव मेंटल डिसऑर्डर जिसमें लोग अपने आप को क्लीन करते रहते हैं, वॉश करते रहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एब्लूटोमैनिया। नेक्स्ट आता है अबॉलिमैनिया। अबॉलिमैनिया इज इनडिसाइसिवनेस, यानी कि एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें आप कोई चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो अबॉलिमैनिया हो गया है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी छोटी छोटी बात के लिए भी दूसरों पे रिलाई कर रहे हो और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। नेक्स्ट आता है आपके पास एग्रोमैनिया। एग्रो वर्ड एग्रीकल्चर से बना है, ठीक है। एंड एग्रोमैनिया एक और मैनिया को भी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टू स्टे अलोन। सो एग्रोमैनिया दो मैनिया को रिप्लेस करता है। एक तो एक्सेसिव मैडनेस होना, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। और एक ऐसी डिज़ायर, एबनॉर्मल डिज़ायर होना अकेले रहने की, तो इनको कहते हैं एग्रोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड आता है एंड्रोमैनिया। ये एंड्रो जो है वो बना है किसके लिए? मेन के लिए। ये एंड्रोवर्ड मेन के लिए है। डिजायर फॉर एंड अट्रैक्शन टू मेन, स्पेशली इन वुमेन। वुमेन में मेन को लेके एक अजीब सी, एबनॉर्मल सी अट्रैक्शन होना, यानी कि इन्हें चाहिए कि घर का जो हेड है वो भी मैन होना चाहिए, ठीक है। ड्राइवर भी मैन ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब घर में जितने भी लोग हैं मैन का ज़्यादा रेशियो होना चाहिए उसमें। तो ऐसी ऐसी मैडनेस को एंड्रोमैनिया कहते हैं। एंथोमैनिया मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर और लव ऑफ फ्लावर्स। अगली बात करते हैं, कह रहे क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग। पढ़ने का शौक होना और बुक्स को इकट्ठे करने का शौक होना, ऐसे शौक को, ऐसी मैडनेस को हम क्या कहते हैं? बिब्लियोमैनिया। ये बिब्लियो वर्ड जो है ये बुक्स से ही रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। कभी भी आप ये देखें तो ये बुक से ही रिलेटेड वर्ड है। बाकी के मैनियास की भी बात करते हैं। सबसे पहले अफोरिडिसमैनिया। अफोरिडिसमैनिया क्या होता है कि आपको एबनॉर्मल सेक्सुअल प्लेजर के लिए डिज़ायर है, ठीक है। डिज़ायर फॉर एबनॉर्मल डिज़ायर फॉर सेक्सुअल प्लेजर। नेक्स्ट आता है अरिथोमैनिया। अर्थमेटिक इसी से बना है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्या? चीज़ों को काउंट करने का, बार बार काउंट करके रखेंगे, मेरे पास कितने पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, ओके, मेरे पास कितनी बुक्स हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो बार बार काउंट करता रहे, अरिथोमैनिया। बैलेटोमैनिया ये कहलाता है बैले डांसिंग के लिए। बैले डांस किया जाता है तो उसको लेके क्रेज होना, नहीं 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 बैले डांस नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, दैट इज द क्रेज, दैट इज कॉल्ड बैलेटोमैनिया। बिब्लियोमैनिया मैंने बता दिया था, बुक्स को लेके है। अब आती है ब्रक्सोमैनिया, दांत को पीसने का मैनिया, ऐसे करके, राइट। वो क्यों करते हैं? गुस्से में है दांत पीस लिए, खुशी में है दांत पीस लिए, अंगड़ाई ली तो दांत पीस लिए, एक्सरसाइज करी तो दांत पीस लिए। ऐसी बात जब करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ब्रक्सोमैनिया, राइट। यानी ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग ऑफ टीथ।
नेक्स्ट आता है आपके पास डांसिंग को लेके मैनिया। अब बहुत ऑब्वियस है क्या होगा, कोरियोमैनिया। आपने कई बार सुना होगा कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफी, ठीक है, तो वो डांस से रिलेटेड वर्ड है। तो कोरियोमैनिया होगा डांसिंग को लेके मैनिया। फिर आता है कैटापीडामैनिया। देखते हैं कैटापीडामैनिया क्या है। आपको हाई प्लेसेस से जंप करने का मैनिया। बचपन में किया करते थे ना कि अगर हम टेबल पे खड़े हैं तो उससे छलांग मार दी, चेयर पे खड़े हैं, सोफे पे खड़े हैं उससे छलांग मार दी, स्टेयर्स चढ़ी उससे छलांग मार दी, ठीक है, स्टोर रूम में गए सामान पड़ा हुआ है उसके ऊपर से छलांग मार दी। ऐसे ऐसा मैडनेस होना कहलाता है क्या, कैटापीडामैनिया। नेक्स्ट आता है क्लाइनोमैनिया। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये मैनिया है। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे दिल करता है बस बेड पे ही पड़े रहो, सबसे फेवरेट फर्नीचर होता है जहाँ पे लेट सको, ठीक है, ऐसे पर्सन को जिसको क्या हो, क्लाइनोमैनिया। डिजायर टू स्टे इन बेड, उठा ही नहीं जा रहा। कई बार इनको लगता है कि यार मेरी रूह तो उठ चुकी है, मेरी बॉडी क्यों नहीं उठ पा रही बेड से, उन्हें क्या हो गया है, क्लाइनोमैनिया, राइट। नेक्स्ट आता है कॉप्रोमैनिया। कॉप्रोमैनिया फीसेस को लेके या स्टूल को लेके, ठीक है, एक्सक्रीटा को लेके जो मैनिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है अफोरिडिसोमैनिया। अफोरिडिसोमैनिया का अगेन पहले भी कर लिया है, एबनॉर्मल डिजायर फॉर सेक्सुअल प्लेजर के लिए अफोरिडिसोमैनिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल क्राविंग फॉर अल्कोहल। अल्कोहल को लेके इतना मैनिया है कि पता है ठेका खुलना कब है, पता है ठेका बंद कब होना है, ठीक है, कहाँ मुफ्त की दारू मिल जाएगी, ठीक है, सारी दारू पी लेते हैं आज ही। ऐसी अगर हालत है किसी बंदे की तो उसे कहते हैं डिप्सोमैनिया, ठीक है, डिप्सोमैनिया। सो डिप्सोमैनिया अल्कोहल के लिए है। डायनोमैनिया, डायनोमैनिया है डायनासोर्स को लेके। इन्हें डायनासोर से रिलेटेड सारी चीज़ें चाहिए, टॉयज चाहिए तो डायनासोर्स वाला, ठीक है, बुक का कवर चाहिए तब भी उसमें डायनासोर्स हो, टॉय हो तब भी डायनासोर्स हो, तो इस तरह का क्रेज डायनासोर्स को लेके। नेक्स्ट आता है कैकोडेमोमैनिया। इससे डेमो से डेमन बस बना के याद रख लेना। इसको एक इल्यूजन है कि क्या, कि इसमें इविल स्पिरिट्स आ चुके हैं, डीमन आ चुका है इसके अंदर, तो ऐसी मैडनेस अगर हो गई तो वो हो गई कौन सी, कैकोडेमोमैनिया। नेक्स्ट आता है डोरामैनिया। डोरा, डोरेमोन से याद रख लेना। डोरेमोन कहाँ से आता है, जापानीज कैरेक्टर है ना, ठीक है, तो जापानीज टेलीविजन को लेके मैनिया, या फिर फर को लेके भी मैनिया है। ये फर जैसे कोई भी चीज़, फर का स्कार्फ, फर का पर्स, फर से बना हुआ कोट, ठीक है, ऐसी चीज़ें रखने का इसे मैनिया है। तो डोरा मैनिया जापानीज टेलीविजन के लिए भी है, ड्रामास के लिए भी है और फर के लिए भी है। आगे आता है डोरोमैनिया। अब डोरोमैनिया किसी को हो तो उसके साथ तो रहो भाई। क्यों रहो, क्योंकि डोरोमैनिया है एक ऐसी अनयूजुअल अर्ज जिसमें बंदा गिफ्ट ही देता रहता है। तो इसके साथ रहोगे तो आपको गिफ्ट मिलते रहेंगे, क्योंकि इसे क्या है, इसे है डोरोमैनिया, ठीक है, यानी गिफ्ट बांटने का। नेक्स्ट आता है आपके पास इंटेंस डिजायर टू रन अवे होम। घर से भाग जाना है, ठीक है, दिल नहीं लग रहा कहीं से भी, इसे लगता है जेल है, चलो भाग जाओ यहाँ से। ऐसा अगर किसी को मैनिया है तो ये क्या मैनिया है, ड्रेप्टोमैनिया, रन अवे का। अगली बात पे चलते हैं, ड्रोमोमैनिया है घूमने फिरने का, वॉन्डर या ट्रैवल करने का, कि आज यहाँ जाएंगे अगले साल वहाँ जाएंगे, पूरी आइटिनरी तैयार है इनकी, कहाँ कहाँ पे जाना है, ट्रैवल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो कौन सा मैनिया है, ड्रोमोमैनिया। लेकिन ड्रेप्टोमैनिया ट्रैवल करने का नहीं है, वो भाग जाने का है, कि चलो निकलो यहाँ से, वॉन्डर तो करना ही करना है, घर में कम आना है, ठीक है, और घर से भाग जाना है। ऐसा माइंड जो है, मेंटल इलनेस इसको किए हुए है ऑक्यूपाइड। ईगोमैनिया, ईगोमैनिया होता है अपने आप में इंटरेस्ट होना। तो इट इज़ अ मेंटल कंडीशन इन विच समबडी इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिमसेल्फ, अपने आप में ही इंटरेस्टेड है, ईगो सेल्फ, ठीक है, अपने आप को लेके मैडनेस होना कि ओ आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, ओ आई डू दिस, आई डू दैट। और ये बहुत ज़्यादा आई से सेंटेंसेस बनाता है, क्योंकि इसे अपने ही सेल्फ को लेके मैडनेस है, राइट। नेक्स्ट आता है एम्प्लियोमैनिया। ये एक ऐसा मैनिया है जो पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड करने का मैनिया है। कई बार आपने देखा होगा कि सो एंड सो पर्सन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है, लेकिन वो साथ में ये डिपार्टमेंट भी हेड करता है, इस पब्लिक डिपार्टमेंट का भी वो हेड है, इसमें वो डायरेक्टर है। तो बहुत सारे ऑफिसेस को होल्ड करने का जो मैनिया होता है इसे एम्प्लियोमैनिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एसिडियोमैनिया।
एसिडोमेनिया का होता है जहाँ पे अगेन घूमने की इच्छा है, वॉन्डर करने की लस्ट, वॉन्डर लस्ट जिसको आप बोलते हैं। ड्रोमोमेनिया कह दीजिए, एसडियोमेनिया कह दीजिए, मीनिंग सेम है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्राविंग फॉर ईथर। ईथर सबसे पहले तो ये समझते हैं, ईथर एक सब्सटेंस है जो ड्रग की तरह है, इसकी एडिक्शन हो जाती है, इसे इनहेल करते हैं या कंज्यूम करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये बहुत ऑब्वियस है इथ्रोमेनिया यहीं से बना है। बाकी के मैनियास की भी बात करेंगे। एलिथ्रोमेनिया, इंटेंस डिज़ायर फॉर फ्रीडम, ठीक है, कि फ्रीडम मिलनी चाहिए। एनोजिमेनिया, एनोजिमेनिया होता है ऐसा इसे लगता है कि इसने कोई क्राइम कर दिया है, किया नहीं होता, इल्यूजन है इसे कि इसने कोई क्राइम कर दिया है। नेक्स्ट आता है एंथियोमेनिया। एंथियोमेनिया होता है जब किसी को अपने कल्चर के बारे में, अपनी एथनिसिटी के बारे में, अपने ट्रेडिशंस के बारे में बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो, तो ये कहलाता है आपको एंथियोमेनिया। नेक्स्ट आता है एरोटोमेनिया। एरोटोमेनिया में क्या होता है कि इस बंदे को ये लगता है कि कोई बहुत अमीर पर्सन इसके दिल हार बैठा है इसके ऊपर और वो इसे फेवर कर रहा है, तो ऐसा इल्यूजन हो जाना इरोथोमेनिया कहलाता है, ठीक है। एरोटोमेनिया यानी कि बहुत हाई स्टेटस से कोई बंदा इसके प्यार में पड़ चुका है, ऐसा मैनिया इसे मैडनेस हो चुकी है, ऐसा इल्यूजन इसे हो चुका है। एरिथोमेनिया मैंने बता ही दिया था, ये इथर को, डाइथिलीन इथर को कंज्यूम करने की क्रेज़ है। नेक्स्ट क्रेज़ जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है? ऑब्सेसिव क्रेज़ फॉर यूलोजीज। अब यूलोजीज क्या होता है? यूलोजीज होता है प्रेज करना, ठीक है। अब या तो कहना या लिखना, किसी की तारीफ़ें करना, ठीक है, और तारीफ़ें भी बहुत सारी करना, तो ऐसी चीज़ को कह के करना, चाहे लिख के करना, चाहे सुनना भी, तो यूलोजी का मतलब ही होता है प्रेज, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ, ये यूलोजोमेनिया हो गया, ठीक है। स्पीकिंग पर्टिकुलरली इन अ वे इन्वॉल्व्स प्रेज एंड फ्लैटरी रिमार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रैंकोमेनिया। फ्रांस से बना है ये वर्ड। फ्रैंकोमेनिया, ऑब्सेशन विद फ्रांस और फ्रेंच थिंग्स, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या, कौन सा मैनिया होगा? फ्रैंकोमेनिया। नेक्स्ट आता है फ्लोरीमेनिया। याद है हमने किया था एंथोमेनिया एंड फ्लोरीमेनिया दोनों ही किस चीज़ के लिए? फ्लावर्स के लिए है। फिर आता है फ्लैगेलोमेनिया। फ्लैगेलोमेनिया, इसमें क्या होता है कि एक विप करना किसी को, ठीक है, चाबुक से मारना, लेकिन किस दौरान? जब सेक्सुअल एक्टिविटी कोई कर रहा है तो उसको विप करने का या फिर विप होने का, चाबुक पड़े या जो चाबुक सहे, ऐसी डिज़ायर होना, ये कहलाता है फ्लैगेलोमेनिया। नेक्स्ट आता है एथनोमेनिया। पहले भी हमने किया था। एथनोमेनिया एक्सेसिव ऑब्सेशन है किसको लेके? एथनिक कल्चर और आइडेंटिटी को लेके। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑब्सेशन विद इशूइंग ऑड मैरिज प्रपोजल्स। मैरिज को लेके, मैरिज वर्ड जो है वो गैम वर्ड को लेके होता है। गैम का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। तो ये गैमो मैरिज है, मतलब गैमोमेनिया है, जिसमें क्रेज है क्या कि बार बार किसी को मैरिज प्रपोजल इशू करते जा रहे हैं, राइट। आइए अगली बात करते हैं ग्रेसोमेनिया। ग्रेसोमेनिया जो है ये एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल डिज़ायर है किसको? लिखने के लिए, राइटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं करती। आपने देखा होगा कभी कभी कहा जाता है लिख दो, ठीक है, 1000 वर्ड का 1200 वर्ड का ऐसे आपका बनना चाहिए, 2-3 पेज भर दो, ठीक है, क्वालिटी मैटर नहीं कर रही, तो ये कौन सा मैनिया हुआ? ग्रेसोमेनिया। नेक्स्ट आता है फ्रैंकोमेनिया। पहले भी बताया था, फ्रांस या फ्रांस की चीज़ों को लेके मैनिया। फ्लोरीमेनिया अगेन फ्लावर्स को लेके मैनिया है। ग्राफो, ग्राफो का मतलब भी राइटिंग होता है, कभी भी वर्ड ग्राफ आए तो उसका मतलब राइटिंग होता है, तो ग्राफोमेनिया भी एक ऐसा मैनिया है जो कंपल्सिव राइटिंग, रैम्बलिंग या रिपीटेटिव टेक्स्ट लिखने की आदत है। फिर आता है गैमो मैरिज के लिए। गैमोमेनिया तो मैरिज के लिए है। अगली बात आती है हॉर्सेस को लेके मैनिया, राइट। हॉर्सेस को लेके मैनिया, हिपो वर्ड जो है, वैसे ये हिपोपोटामस भी ऐसे ही होता है, बट ये हिपो वर्ड जो है वो हॉर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो हिपोमेनिया जो है वो हॉर्सेस को लेके ऑब्सेशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास
हाइरोमेनिया ये है अनरियलिस्टिक रिलीजियस बिलीव्स को लेके, मतलब रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा बिलीव होना, उसके लिए मैडनेस होना। नेक्स्ट आता है हैजियोमेनिया। हैजियोमेनिया एक ऐसा बंदा है जिसमें ना एम्पथी नहीं हो, उसमें उसे है कि मुझे अटेंशन दे जाओ, ठीक है, और ये कभी भी क्रिटिसिज्म जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसी कोई पर्सनालिटी है तो वो उसे क्या है, हैजियोमेनिया है। यानी कि पहली बात, ये बंदा कभी भी एम्पथी नहीं रखता, दूसरों का दुख दर्द इसको पता ही नहीं है। दूसरा, इसे हमेशा अटेंशन चाहिए। तीसरा, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करता क्रिटिसिज्म को। ऐसी चीज़ें हैजियोमेनिया में कंसीडर की जाती है। फिर आता है हैब्रोमेनिया। हैब्रोमेनिया होता है जो बहुत ही एक्सेसिव लेवल पे ऑप्टिमिज्म या एंथुजियाज्म हो, तो हम कह सकते हैं इसको तो हैब्रोमेनिया हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा ही खुशी हो गई, बहुत ज़्यादा ही। हिपोमेनिया जैसे मैंने कहा था किसके लिए है, हॉर्सेस के लिए। हाइड्रोमेनिया, हाइड्रो पानी को लेके होता है, तो एक एबनॉर्मल आपको ऑब्सेशन है कि पानी पीना है, फटाफट पानी का इंटेक करना है, तो ऐसा मैनिया जो है वो कहलाता है हाइड्रोमेनिया। नेक्स्ट आता है आपके पास माइनर मैनिया। अगर माइनर मैनिया है यानी कि छोटा मोटा मैनिया है तो उसे हम कहते हैं हाइपोमैनिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं हाइलोमैनिया। ये है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, जैसे एसी होना चाहिए, कार होनी चाहिए, बुगाटी होनी चाहिए, पैलेस होना चाहिए, एज ए घर भी शानदार लग्जरियस होना चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चीज़ चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे में है, तो इसे हाइलोमैनिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपरमैनिया। हाइपोमैनिया माइनर है, लेकिन हाइपरमैनिया है बहुत बड़ा वाला, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। फिर आता है हिस्ट्रियोमैनिया। हिस्ट्रियोमैनिया जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर इन अ वुमेन, एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इन अ वुमेन, वो कहलाता है आपका हिस्ट्रोमैनिया। फिर आता है आइकोनोमैनिया, आइकन्स को लेके, राइट, इमेजेस को लेके, ब्रांड्स को लेके जो मैनिया कहलाता है उसे कहते हैं आइकनोमैनिया। इसे बहुत ब्रांड कॉन्शियस है, यहाँ पे लगा ही होना चाहिए मैंने पहना क्या है, यहाँ पे पता ही होना चाहिए कौन सी वॉच पहनी है, ठीक है, रिंग्स बता ही देनी चाहिए कि कौन से ब्रांड, ये सारी चीज़ों को लेके जो मैनिया है वो आपका कहलाता है आइकॉनोमैनिया। इसे बहुत इमेजेस को लेके या आइकॉन्स को लेके रहता है मैनिया। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव डिवोशन टू एक्यूमुलेट फैक्ट्स, नॉलेज को गेन करने का, इकट्ठा करने का मैनिया, चाहे वो मोबाइल से मिल जाए, चाहे वो लैपटॉप से मिल जाए, चाहे वो बुक्स से मिल जाए, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो कौन सा मैनिया है, इन्फोमैनिया, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो इन्फोमैनिया। अब अगली बात करते हैं आइडोलोमैनिया। आइडोलोमैनिया का मतलब क्या है कि आप आइडल्स को वर्शिप करते हैं, एडमायर करते हैं, खरीद के लेकर आते हैं, उनके बीच में रिसर्च करते हैं, तो आपको कौन सा मैनिया हो गया, आइडोलोमैनिया। नेक्स्ट आता है इन्फोमैनिया, मैंने अभी बताया ही था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। इटैलोमैनिया, इटली से बना है, ठीक है, तो इटली या इटली के लोगों को, उनके कल्चर को लेके एक्सेसिव फॉन्डनेस होना, इसे कहलाते हैं इटैलोमैनिया। नेक्स्ट आता है क्लेप्टोमैनिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लेप्टोमैनिया एक अर्ज रहती है कि कुछ तो चुरा लिया जाए। अब वो वाला नहीं कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वो वाला नहीं, ये कुछ भी चुरा लेता है, ये पेन चुरा लेगा, ये वॉच चुरा लेगा, ये मोबाइल चुरा लेगा, कुछ भी चुरा लेगा। क्यों? क्योंकि इसे क्रेज है चीज़ें चोरी करने का। फिर आता है इज़्लोमैनिया। इज़्लोमैनिया है आइलैंड्स को लेके, ठीक है, ये बंदा हर आइलैंड पे जाके कहता है वाह ये आइलैंड तो मैं खरीद लूँगा, ठीक है, खरीदे ना खरीदे, इसे आइलैंड से बहुत प्यार है, तो इसीलिए इज़्लोमैनिया। नेक्स्ट आता है आपके पास कह रहे अस्वेयर फॉर्म ऑफ मेलंकली एंड डिप्रेशन। जब मैं तो पहले बोलती भी होती हूँ काफ़ी बार बच्चों को कि अगर आपको दर्द में मज़ा आना लग जाए तो मतलब आप बर्बाद हो चुके हो, अगर दर्द में, दुख में मज़े आने लग जाएं तो आप बर्बाद हो चुके हो। तो ऐसा ही बर्बाद इंसान है ये, जिसको मैनिया कौन सा है, लाइपरमैनिया, यानी कि उसे मेलंकली, दुख से बड़ा प्यार है। एक हमारे पंजाब के पोएट हुए हैं शिव कुमार बटालवी, जो कहते हैं बिरहा बिरहा अखिए बिरहा तू सुल्तान, तो वो भी एक लाइपरमैनिया का जो मैं कहूँगी रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आप बिरहा यानी कि डिप्रेशन को बता रहे हो कि ये अच्छी चीज़ ही है। नेक्स्ट आता है आपके पास मैक्रोमैनिया। मैक्रोमैनिया में ऐसा लगता है, पर्सन को ऐसा मानते हैं कि उसे लगता है कुछ ऑब्जेक्ट्स या उसके बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो लार्जर है देन दे एक्चुअली आर,
इतने लार्जर है नहीं, उसे लगता है कि बहुत लंबा, मेरा कान कितना लंबा हो गया है, इस तरह को लेके मैनिया आ जाता है। फिर आता है मेगालोमैनिया। मेगालोमैनिया होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें लोगों को अपनी पावर को एग्जैजरेट करना है, ठीक है। उन्हें ये बताना है कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मतलब मैं ही तो मैं हूँ, ठीक है। जैसे विजय माल्या है, ठीक है, उसे ये मेगालोमैनिया है। जब वो डेफिसिट में भी था उसका बिजनेस, तब भी वो बड़ी पार्टी कर रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको मेगा लाइफ जीनी है, तो मेगालोमैनिया। नेक्स्ट आता है मेलोमैनिया। मेलोमैनिया का मतलब होता है म्यूजिक को लेके, मेलोडी, म्यूजिक, ठीक है, इसको लेके अगर मैनिया है तो इसे मेलोमैनिया कहते हैं। वैसे इसे म्यूजोमैनिया भी कहते हैं, आगे हम करेंगे। फिर आता है मैथोमैनिया। मैथोमैनिया अगेन किसको लेके है? अल्कोहल को लेके, उसकी कंजम्पशन को लेके जो मैनिया है उसे मैथोमैनिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है इनसेटिएबल। पहले तो इसको समझिए, इसका मतलब क्या होता है? जिसको संतुष्ट ना किया जा सके, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके। डिजायर फॉर राइटिंग वर्सेस, इसे लिखने का, गाने लिखने का मैनिया है। टोनी कक्कड़ आई थिंक, ठीक है, वो कुछ भी लिख देते हैं, तो उन्हें एक डिज़ायर रहती है कुछ ना कुछ लिखते रहने की, तो इसे कहते हैं आप मेट्रोमैनिया, लिखने की इच्छा, वो भी वर्सेस, गाने लिखने की। देखते हैं माइक्रोमैनिया। जैसे हमने मैक्रो किया था, उन्हें लगता था कि ऑब्जेक्ट्स या फिर बॉडी का पार्ट ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। माइक्रो में उसे लगता है कि सेम वे ऑब्जेक्ट्स या उसके बॉडी का पार्ट्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा छोटे हैं, एबनॉर्मली स्मॉल हैं। पर ऐसा होता नहीं है, उससे सिर्फ मैनिया है, क्रेज़ है ये लेके। फिर आता है मेट्रोमैनिया, जैसे मैंने बोला राइटिंग पोइट्री के लिए। एंड मोनोमैनिया, एक चीज़ के लिए। इनको एक, मतलब एक ही चीज़ चाहिए। अगर ये कप खरीदेंगे तो एक ही खरीदेंगे, अगर ये साइकिल खरीदेंगे तो एक ही खरीदेंगे, पेन रखेंगे तो एक ही रखेंगे, एक का सेट रखेंगे, तो मोनोमैनिया। नेक्स्ट आता है आपके पास मॉर्फिनोमैनिया। मॉर्फिन अगेन एक सब्सटेंस है जो पेन रिड्यूस करने के लिए या रिलैक्सेशन के लिए ड्रग की तरह लिया जाता है। उसे कंज्यूम करने की अनकंट्रोलेबल क्रेविंग हो जाए तो वो कहलाता है मॉर्फिनोमैनिया। म्यूजोमैनिया, जैसे मैंने बताया था अभी कि एक्सेसिव लव है किसके लिए? म्यूजिक के लिए, राइट। फिर अगली बात पे आते हैं, अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या होते हैं? ड्रग्स। तो ये आपको सामने ही लिखा हुआ है, नार्कोमैनिया, ठीक है। तो नार्कोमैनिया के बाद हम बात करते हैं नेक्रोमैनिया की। अब नेक्रोमैनिया होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन टू द डेड बॉडीज। दिल्ली में एक केस भी हुआ था, शायद निठारी हत्याकांड कहते हैं इसे, मुझे अभी पक्का याद नहीं है। उसमें क्या होता था कि एक पर्सन था, उसने एक नौकर रखा हुआ था, और वो नौकर क्या करता था? बच्चों को मार देता था, और जो ऑनर होता था वो उन बच्चों के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता था। तो ये वाला मैनिया जो है वो क्या है? नेक्रोमैनिया। फिर आता है नोजोमैनिया। अब नोजोमैनिया जो है, इसे लगता है कि कोई ना कोई तो डिसीज है, मुझे कोई ना कोई तो बीमारी है। इसने मूवी देखी कि ब्रेन ट्यूमर होता है, हीरो ऐसे होता है, ये अपने आप को हीरो समझ के ऐसे कहता है मुझे भी यही है। तो ये नोजोमैनिया है, जहाँ पे इसने मान लिया कि मुझे कोई पर्टिकुलर बीमारी है, पर बीमारी है नहीं है। नेक्स्ट आता है नोस्टोमैनिया। अब नोस्टोमैनिया, आपको घर जाने की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, क्रेज़ हो रही है, आप होम सिकनेस हो रही है, घर वापस चलें, अब लौट चलें, नोस्टोमैनिया हो गया है, ठीक है, इसलिए चलें, चलो घर चलें, तो नोस्टोमैनिया। नेक्स्ट आता है आपके पास माइथोमैनिया। माइथोमैनिया लाई करने का, ठीक है, कि आप बार बार झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, या झूठ पे विश्वास कर लेते हैं, तो माइथोमैनिया है। नेक्स्ट आता है ऑब्सेशन और क्रेज फॉर वाइन। वाइन को लेके ओनियोमैनिया, ठीक है, वाइन को लेके ये मैनिया है, ओइनोमैनिया। तो अलग अलग तरह की वाइन ट्राई करना। नेक्स्ट आता है ओलिगोमैनिया। ये फ्यू चीज़ों को लेके मैनिया, थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ओनियोमैनिया। ओनियोमैनिया का मतलब होता है शॉपिंग को लेके ये लड़कियों को ज़्यादा बोला जाता है कि शॉपिंग एडिक्शन है, मिंत्रा वाले या नायका वाले खड़े ही रहते हैं नीचे,
तो ये एक ऐसा मैनिया है जो शॉपिंग को लेके है, जिसके लिए वुमेन बदनाम है तो है राइट। तो ये कहलाता है ओनियोमैनिया। नेक्स्ट आता है ओनेमोमैनिया। ओनेमोमैनिया नेम से ही आप याद कर लीजिएगा, मतलब ऑब्सेशन विद नेम्स, हर चीज़ का नाम पता होना चाहिए, नाम मैंने रखना है, ये हर चीज़ का नाम रख देते हैं, बॉटल का भी नाम रख देते हैं, मेरी पिंकी बॉटल, ठीक है, मतलब कुछ भी हर चीज़ का नाम रखते जाते हैं। ओनेमोमैनिया। निम्फोमैनिया अगेन सेक्सुअल डिजायर, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन कहलाती है निम्फोमैनिया, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास कंपल्सिव पिकिंग एट फिंगर नेल्स। अब फिंगर्स नेल खाने का मैनिया होता है। हमारे यहाँ पे सर हैं सुमित सर रीजनिंग के, अब मैंने क्यों बोल दिया उनको ये मैनिया है, फिंगर्स को खाने का मैनिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ऑनिकोटिलोमैनिया, राइट। ऑनिकोटिलोमैनिया ये होता है फिंगर नेल्स को लेके या टो नेल्स को खाने का मैनिया, राइट। ओपियोमैनिया आपने देखा, ये ओपियम को लेके जिसको ड्रग माना जाता है, ठीक है, शायद इसे मेरे को हिंदी में नाम भूल जा रहा है, अफीम कहते हैं, तो ओपियोमैनिया। ओप्सोमैनिया, ओप्सोमैनिया होता है खाने को लेके भूखड़, ठीक है, हर तरह का खाना खा ले, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर खाने को लेके एक ऑब्सेशन हो जाता है, उसे ऑप्सोमैनिया कहते हैं। ऑर्चिडोमैनिया, ये तो ऑर्चिड से है, बाग बगीचों से मैनिया हो जाना, उसके लिए क्रेज हो जाना। नेक्स्ट आता है ऑनोमेटोमैनिया। ऑनोमेटोमैनिया का मतलब होता है कि चीज़ों को रिपीट करने का मैनिया, किसी भी चीज़ को ये क्या कर रहे हैं, रिपीट करी जा रहे हैं, तो ये ऑनोमेटोमैनिया है। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सेसिव डिज़ायर फॉर फूड और ईटिंग, ठीक है, तो ये कहलाता है फैगोमैनिया। बड़ी भूख लगी है, खाना खा लेते हैं, वहाँ चलते हैं खाना खा लेते हैं, चलो खाना खाने बाहर चलें, चलो कुछ बना लें, ठीक है, तो ये फैगोमैनिया है, बार बार खाने का मन करता है। सो नेक्स्ट पहला आता है पॉरेसियोमैनिया। पॉरेसियोमैनिया एक एबनॉर्मल एंटिसिपेशन है कि भगवान जो है क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो हैं वो वापस आएंगे, ठीक है, तो ये उनकी सेकंड कमिंग को लेके एक मैनिया, एक क्रेज चलती है, विश्वास भी कह लीजिए, मैडनेस है तो पॉर्सियोमैनिया कह लीजिए। पैथोमैनिया, पैथोमैनिया का मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर है और बिहेवियर जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो ये पैथोमैनिया है। नेक्स्ट आता है पोइटोटिलोमैनिया। पोइटोटिलोमैनिया इज कंपल्सिव टू पुल हेयर, अपने बाल नोचने का मैनिया, कई लोगों को होता है, बच्चों को होता है। एक और भी आता है ट्रिचोटिलोमैनिया, वो आगे करेंगे, वो भी बालों को लेके है। फैगोमैनिया जैसे मैंने बोला खाने को लेके, कंज्यूम करने का मैनिया। नेक्स्ट आता है फेनेरोमैनिया। फेनेरोमैनिया एक ऐसा मैनिया है जिसमें लोग क्या करते हैं कि नकली नेल लगा लेंगे, नकली बाल लगा लेंगे, नकली आईलैशेस लगा लेंगे, हर बॉडी का पार्ट उन्होंने नकली लगाया होता है, कभी कभी कुछ सर्जरीज भी करवा लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा मैनिया होना तो ये कहलाता है फेनेरोमैनिया। और इंडिया में अभी कम है, बाहर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर ये अच्छा ट्रेंड नहीं है, फॉलो नहीं करना चाहिए, राइट। एक्सेसिव एब्नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ लीव्स, इन्हें ना पत्तों के साथ बड़ा प्यार है, पौधों के साथ प्यार है, फ्लावर्स कैसे उगते हैं, पत्ते कैसे होते हैं, इन्हें कैसे बचाया, ऐसी क्रेज हो जाना, इसे कहते हैं फिलोमैनिया। आपको क्लोरोफिल याद है ना, उसी से फिल ले लीजिए, फिलोमैनिया, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट आता है प्लानोमैनिया। अब प्लानोमैनिया, चलो घूमने चलते हैं, ठीक है, इम्पल्स है घूमने की और बाहर निकलने की। प्लूटोमैनिया पैसे को लेके, ठीक है, पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, इन्होंने प्लूटोमैनिया जो है मैनिया को, पैसे को लेके क्रेज, एवरीथिंग लाइज अराउंड पैसा, पैसा कितना मिलेगा, इनका पहला क्वेश्चन यही होता है। नेक्स्ट आता है पॉल्मियोमैनिया। पॉल्मियोमैनिया वॉर को लेके, ठीक है, वॉर को लेके एक खास ही ऑब्सेशन, जैसे कई बार हम देखने को मिलता है, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसे कास्ट हैं जिनमें वॉर जो है उसे बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है और उन्हें पॉल्मियोमैनिया हो जाता है क्योंकि उनको लगता है कि हम बने ही वॉर के लिए हैं। पॉलिटिकोमैनिया, जैसे पॉलिटिको वर्ड ही बताता है, पॉलिटिक्स को लेके मैनिया है। नेक्स्ट आता है ऑब्सेशन विद कलेक्टिंग प्लांट्स, प्लांट्स को कलेक्ट करना है, ठीक है, मेरे पास ये प्लांट भी होना चाहिए, वो प्लांट भी होना चाहिए, तो इसे कहते हैं फाइटोमैनिया, राइट। नेक्स्ट आता है पॉल्मियोमैनिया।
ये वॉर को लेके हमने देख लिया था। पोल्का मैनिया, पोल्का डांस को लेके, पोल्का डांस एक फॉर्म है, जैसे बैलोमैनिया था बैले डांस को लेके, ये पोल्का डांस को लेके है। प्लूटोमैनिया ये वेल्थ को लेके है। प्लानोमैनिया कि चलो चले दुनिया छोड़ के, ठीक है, ये इनका ये होता है कि मुझे सोशल सोसाइटी में रहना नहीं है, यहाँ से चले जाना है, ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि वो संत बन जाते हैं तो वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ लोग तो वैसे भी चले जाते हैं क्योंकि उनको ये दुख दर्द से थोड़ी निजात चाहिए। तो एक पंजाबी में वो कहते हैं कर छड़ के मलंग हो जावा माइया मेरा दिल करता, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लानोमैनिया हो चुका है। फिटोमैनिया जैसे मैंने कहा प्लांट्स को कलेक्ट करने का है। नेक्स्ट आता है आपके पास इरेशनल प्रीडायलेक्शन। प्रीडायलेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रीडायलेक्शन का मतलब होता है डिजायर फॉर लाइंग। तो लाइंग के लिए हम बात करेंगे स्यूडोमैनिया। स्यूडोमैनिया एक्चुअली एक ऐसा मैनिया है जहाँ पे फॉल्सली अपने आप को किसी चीज़ का भी एक्यूज मान बैठना, तो ये आपका जाता है स्यूडोमैनिया। दे इंडिविजुअल फॉल्सली में यानी अपने आप को एक्यूज करते जा रहे हैं कि उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है, ऐसा ऐसा मान लेते हैं। पोटोमैनिया क्या होता है? पोटोमैनिया फिर से वंडर, ठीक है, घर से भागने का। पोटिकोमैनिया होता है जैसे आपने देखा होगा कभी ग्लास वेसल्स के अंदर पेंटिंग करना, या उनके आपने देखा होगा ना कभी ऐसा होता है कि ग्लास के अंदर चावल का दाना रख के उसके ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ बना रहे हैं, ऐसी चीज़ों को लेके जो मैनिया होता है उसे पोटिकोमैनिया कहते हैं। पोर्नोमैनिया जैसे पॉर्न से पता ही चल रहा है, पोर्नोग्राफी को लेके अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर ऑब्सेशन हो जाना है उस चीज़ को लेके। पोरियोमैनिया, अब पोरियोमैनिया कैसा है? फिर से वॉन्डर करने का, घूमने का, ट्रैवल करने का, राइट। नेक्स्ट आता है कंपल्सिव नोज पिकिंग, ऐसे ऐसे करते रहना। आपने कई लोगों को देखा होगा ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कभी कुछ साफ भी करते रहते हैं इनसाइड। तो ये नोज जो है इसके लिए राइनो वर्ड जो है वो जाता है, राइनोटिलोरेक्सोमैनिया, ये आपका मैनिया है नोज पिकिंग को लेके। चलिए पायरोमैनिया, पायर का मतलब होता है फायर, राइट, फायर का मतलब फायर होता है, तो टू अर्ज टू स्टार्ट फायर ड्रिवन बाय ऑब्सेशन विद फायर, ये कहलाता है आपका पायरोमैनिया। नेक्स्ट आता है रिंकोमैनिया, जब कभी आइस स्केटिंग होती है जिसमें लोग जो हैं वो बर्फ़ में खेलते हैं, उसका जो रिंग बनता है उसको लेके क्रेज़ हो जाता है, तो वो रिंकोमैनिया कहलाता है। रोलर स्केटिंग का एंथुजियाज्म उसके लिए होना। सैट्रियोमैनिया ये अगेन एक अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिज़ायर है जो मेन में पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है पेटेरिडिडोमैनिया, इट इज़ फर्न को लेके क्रेज़, ये इस तरह के लीव्स जो है ना इनको लेके क्रेज़ हो जाना, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज ऑब्सेशन ऑफ स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग क्या होता है? लिखते रहना लेकिन बेढंगा लिखना, ठीक है, स्क्रिबल करना, तो ये स्क्रिबलोमैनिया होगा, जाहिर सी बात है, बहुत ऑब्वियस था यहाँ पे। नेक्स्ट आता है सेबेस्टोमैनिया। सेबेस्टोमैनिया का मतलब होता है रिलीजियस मैटर्स को लेके ऑब्सेशन हो जाना, अलग ही तरह का मैनिया हो जाना रिलीजियस मैटर को लेके। सीटोमैनिया, सीटोमैनिया फूड को लेके है, जैसे फैगोमैनिया है वैसे ही सीटोमैनिया है फूड कंज्यूम करने का। स्क्रिबलोमैनिया मैंने बता दिया स्क्रिबल्स को लेके, राइट। सोफोमैनिया, सोफोमैनिया है कि इसे लगता है कि मेरी नॉलेज आपसे ज़्यादा है और जैसी नॉलेज मेरे पास है ऐसी किसी के पास भी नहीं है, ऐसे किसी को मैनिया हो जाए तो उसे कहते हैं सोफोमैनिया। नेक्स्ट आता है आपके पास स्क्वैंडर। स्क्वैंडर का मतलब अपने आप में क्या होता है? वेस्ट करना, ठीक है, टाइम भी स्क्वैंडर कर सकते हो, मनी भी स्क्वैंडर कर सकते हो, तो एक्सेसिव एंड वेस्टफुल स्पेंडिंग को हम कहते हैं स्क्वैंडर मैनिया, ठीक है, स्क्वांडर मैनिया। नेक्स्ट आता है आपके पास टेक्नोलॉजी को लेके मैनिया, ऑब्वियसली पता चल रहा है कौन सा? टेक्नोमैनिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी को लेके। बाकी भी समझते हैं, स्क्वैंडर को लेके मैंने बता ही दिया, वेस्टफुल स्पेंडिंग। स्टेम्पोमैनिया, स्टैम्प्स को लेके, राइट। अच्छा, स्टैम्प्स की जो हैबिट होती है, हॉबी होती है, उसे फिलेटली कहते हैं। स्टैम्प कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? फिलेटली, ये भी पूछा जाता है। और जो स्टैम्प कलेक्ट करता है उसे फिलेटलिस्ट कहते हैं, लेकिन इसकी ऑब्सेशन हो जाना स्टैम्पोमैनिया। टेक्नोमैनिया टेक्नोलॉजी को लेके। ट्यूटोमैनिया ये जर्मनी के कल्चर को लेके है, राइट, उनके लोगों को लेके है। फिर आता है सिफिलोमैनिया, इसे ऐसा लगता है
कि इसे इन्फेक्शन हो गया है, कौन सा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया है, हुआ नहीं है, इसे लगता है, तो इसे क्या हो गया, सिफिलोमेनिया, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट है बिलीफ कि अपुरिच भगवान है ठीक है, मैं ही गॉड हूँ, ऐसा मैनिया कहलाता है थियोमैनिया। थियो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा, ये हमेशा गॉड के लिए यूज किया जाएगा। लेट्स सी, अगर थिएट्रोमैनिया है तो एक्सेसिव फॉन्डनेस है किसकी, थिएटर की। थियोमैनिया, मैं ही भगवान हूँ ऐसा मान रहा है कोई पर्सन, मेंटल इलनेस जहाँ पे वो कह रहा है मैं ही भगवान हूँ। फिर आते हैं टोमोमैनिया। टोमो सर्जरी के लिए यूज करते हैं, सर्जरी करने का और सर्जरी करवाने का दोनों ही अगर क्रेज है तो वो क्या मैनिया है, टोमोमैनिया। कुछ लोगों को क्रेज होता है मैं सर्जरी करवा लूँ, ठीक है, कुछ लोगों को क्रेज, डॉक्टर्स को क्रेज होता है सर्जरी तो मैं ही करूँगा, टोमोमैनिया। फिर आता है टिम्ब्रोमैनिया। टिम्ब्रोमैनिया और स्टेम्पोमैनिया सेम चीज़ है, स्टेम कलेक्शन को लेके ये मैनिया है। नेक्स्ट आता है आपके पास थैनाटोमैनिया। थैनाटोमैनिया में बंदा अपने आप को हार्म करता है, ठीक है, उसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ठीक है, एक्सेसिव अनहेल्दी प्रीऑक्यूपेशन विद डेथ, समटाइम इन्वॉल्विंग डिजायर फॉर सेल्फ हेल्प हार्म और सुसाइड, तो इसे अपने आप को मारने के ख्याल रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट आते हैं न्यूरोसिस वेयर पेशेंट पुल्स वंस ऑन हेयर, अपने बालों को ऐसे करता रहता है, तो इसे कहते हैं ट्रिच। ये ट्रिच वर्ड हेयर के लिए यूज होता है, हमेशा से याद रखें, ठीक है, ट्रिचोटिलोमैनिया। अब नेक्स्ट आता है पहले तो टॉक्सिकोमैनिया। टॉक्सिकोमैनिया ड्रग एडिक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मेरा हाथ लग गया था, ये हम कर चुके हैं, ओके, यस। फिर आता है आपका ट्यूलिपमैनिया। ट्यूलिप्स को लेके, उसको ग्रो करने के लिए, उसे पोजेस करने के लिए जो मैनिया होगा ट्यूलिप्स को, ट्यूलिप्स फ्लावर्स होते हैं, है ना। फिर टाइफोमैनिया। टाइफोमैनिया का मतलब क्या है, इसे इल्यूजन हो जाता है कि इसे टाइफाइड है, ठीक है, ऐसा फीवर आ रहा है। नेक्स्ट आता है यूरानोमैनिया। यूरानोमैनिया जो है वो भगवान को लेके, डिविनिटी को लेके कोई खास ऑब्सेशन है तो उसे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इनसेन फॉन्डनेस ऑफ एनिमल्स, आजकल डॉग लवर्स की बड़ी बात हो रही है, जू मैनिया, ठीक है, एनिमल्स को लेके। जू मैनिया एनिमल्स को लेके है। जेनोमैनिया, जेनो हमेशा याद रखना ये बात होते हैं फॉरेनर्स की, हमेशा ये फॉरेनर्स की बात कही जाएगी इसमें, फॉरेन की थिंग्स, कस्टम्स या लोगों को लेके मैडनेस होना, तो ये कहलाता है जेनोमैनिया। वर्बोमैनिया, वर्ब हमेशा किसके लिए लिया जाएगा, वर्ड्स के लिए, तो एक्सेसिव एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर फॉर वर्ड्स, तो ये आता है आपको वर्बोमैनिया। सिफिलोमैनिया मैंने पहले भी बताया था, इसे एक इल्यूजन है कि इसे क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो चुका है इसे, तो ये है नहीं है, वैसे उसको हो चुका है। फिर मॉर्फिनोमैनिया हम पहले भी कर चुके थे, ये क्या है, मॉर्फिन का बार बार यूज़ करना, जो कि एक ड्रग है, रिलैक्सेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे मैनियास थे जिनकी लिस्ट आपके पास अब है, आप इनको अच्छे से पढ़िए, कहीं पे लिखिए ज़रूर। और अगर आपको जैसे ये वीडियो जब आपको दिख रही है तो इसके साथ और भी वीडियोस काफ़ी आपको दिखती जाएंगी, हम कवर करते जाएंगे इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना भी हो सके। और टीचर्स विजन में आप कभी भी फ़ोन करके किसी भी तरह की इंक्वायरी अपने एग्ज़ाम रिलेटेड और अपनी प्रिपरेशन रिलेटेड कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर द डे, कीप लर्निंग, जय हिंद।